हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोगों के लिए हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं अनसोल्ड की तरफ, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है देखते हैं, सन 2024 हाई स्कूल गणित और सेट नंबर 1 है, कोड है 822 आइए खंड ए बहुकल्पीय प्रश्न। तो हम जो अनसोल्ड सोल्व करेंगे वो हम किस पब्लिकेशन का कर रहे हैं, या फिर आप किसी पब्लिकेशन का ले सकते हैं और ये कोड निकाल लीजिएगा उसमें से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींच सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चार ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या क्या दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4। तो देखो क्या करेंगे, तो एक वृत्त लेंगे और एक वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु लेंगे, ये ले लिया। अब वो कह रहा इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो जो इसको स्पर्श करके जाएंगी 1 और 2, तो कितने खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बिंदु 7 3 की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु 7 3, बिंदु क्या दे रखा है 7 3, किस अक्ष से दूरी पूछ रहा है, कि वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, वाई अक्ष से दूरी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो हम क्या लेंगे, हम चतुर्थांश बना लेंगे। चतुर्थांश में देखो ये हमारा क्या होता है एक्स अक्ष, इसको हम क्या लिखते हैं एक्स एक्स डैश, ये हमारा होगा वाई और ये होता है हमारा वाई डैश। तो अब इसमें हम एक्स का मान देखो कितना है 7 है, तो 7 दूरी चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक्स पर 7 चले और वाई पर कितना चलना है 3, तो 3 चलेंगे 1 2 3। तो अब कैसे लेंगे बिंदु, पहले एक्स अक्ष पर 7 चलो और वाई अक्ष पर कितना चलेंगे 3, तो ये हो गया। तो ये बिंदु क्या हो गया 7 और 3। कहां से पूछी है इसकी, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष हमारा ये है, यहां से कितनी दूरी पर है, तो हमने अभी गिना था कितनी दूरी पर है 7 इकाई दूरी पर है। तो इसका आंसर क्या होगा 7 मात्रक। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, तो ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन है P sin थीटा इक्वल्स टू Q cos थीटा, और क्या कहा है कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कोट का मान। तो कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस एरा और साइन एरा, साइन को इसके अपॉन में ले जाएंगे और क्यू को पी के अपॉन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू, ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, तो ये हमें मिल गया किसका मान, कोट थीटा का मान। अब ये हमारा पास में जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, तो फॉर्मूले मान रख लेते हैं। तो 1 प्लस कोट का मान कितना है पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, और इसका स्क्वायर है, ये हमने स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, क्यू स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया, क्यू स्क्वायर के 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू वर्गमूल क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। तो ये ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट डॉट tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर 1 आने वाला है। एक आंसर कैसा आएगा देख लीजिए। हम क्या करते हैं, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, ये ऐसे हो गया। अब इसमें आगे चल के बीच में क्या रहा होगा, tan 45 डिग्री आ रहा होगा। और उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर आ रहा होगा, स्टार्टिंग के हमने स्टार्टिंग के 4 लिख रखे हैं, 4 इधर दिखा दीजिए। तो क्या होगा, अगर हम लास्ट के 4 दिखा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये, tan 86 डिग्री, tan 87 डिग्री और tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। तो अब यहां पर देखो tan 45 इसको छोड़ करके इतने ही गिनती में इधर हैं और इतने ही गिनती में इधर हैं। और हम जानते हैं क्या, अगर tan में 1 डिग्री और tan में ही 89 डिग्री, मतलब अगर tan में 2 एंगल ऐसे आ रहे हो जिनका जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होने पर उसका मान क्या होता है, 1। अगर हम क्या जोड़ें, tan A और मल्टीप्लाई करें किसकी, tan B की, और हम इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं 1। कब, जब A प्लस B का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहां पर हमें क्या देखना है, 1 और 89 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो कितना हो जाएगा उसका मान, 1। tan 2 में 88 जोड़ेंगे उसका मान 1, tan 3 में 87 जोड़ेंगे उसका मान 1, tan 4 में tan 86 जोड़ेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो सबके मान क्या होते चले जाएंगे, 1। और tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1। तो सबका जब यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 डॉट 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 गुणा 1, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया है, समीकरण के मूल जो है वो समान है। तो हम क्या करेंगे, समान मूल होने पर हम जानते हैं विविक्त कर d का मान क्या होता है, 0। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर d का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्त कर d बराबर क्या होता है, 0। और d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के। तो b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करेंगे, देखो x² का आगे a, यहाँ x² का आगे 3, मतलब a के स्थान पर क्या है, 3। तो a का मान 3 हो गया। ऐसे b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 5 और c का मान क्या हो गया, q। यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल समान है। जब मूल समान है तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, d बराबर 0 या b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 या 4ac को उधर भी लिख सकते हैं, b² बराबर 4ac। b का मान कितना है, 5, 5 की घात 2, 4 गुणा a का मान 3, c का मान क्या है, क्यों। तो अब यहां से देखो, यहाँ पर क्यों c का मान जो था माइनस का था यहाँ, तो ये माइनस लेंगे, माइनस हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, 4 तिया 12 गुणा माइनस क्यू। तो 12 को और माइनस c को नीचे भेज देंगे क्योंकि हमें क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्यू बराबर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 25/12 माइनस के। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, कह रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ये दे रखे हैं हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और क्या रहा का 11वां पद बताइए। तो 11वां पद ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हमें निकालना है फॉर्मूला क्या, nवें पद का। nवां पद बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा nवां पद होता है समांतर श्रेणी का। अब nवें पद के हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है, nवां पद है, अगर यहाँ n है तो एक n में से घटा हुआ है। तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या बना लेता हूं, यदि मुझे 11वां पद निकालना है तो 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस, अब यहाँ देखो n में से 1 माइनस कर रखा है, तो 11 में से 1 कम करो तो कितना हो गया 10d। तो हम 11वां पद कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस 10d से। तो हमें इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, a की और d की। तो a हम जानते हैं, a कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये हमारा होगा प्रथम पद। और d हमारा क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला घटा लो, या तीसरे में से दूसरा घटा लो, या लास्ट वाले में से उससे पहले वाला घटा लो, सभी से आंसर बराबर आएगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं, t2 हमारा कितना है, दूसरा पद -59 माइनस, अब देखो माइनस का 62 है तो माइनस माइनस प्लस 62। अब यहाँ से घटा दो, 62 में से 59 घटा दो तो कितना बचा 3। तो d बराबर हमारा क्या आ गया 3। हमें क्या निकालना, 11वां पद, a का d का मान रख देंगे। a का मान कितना है हमारा -62 प्लस 10 गुणा d कितना है 3। तो ये क्या हो गया -62 प्लस 10 दिया 30, घटाएंगे तो कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, PE बराबर 0.05 और कह रहा है PE बार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं P क्या होता है, P होता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और PE बार क्या होता है, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता। तो अब हम जानते हैं किसी घटना के घटने की और किसी घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है 1। इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, अब हमें किसका मान निकालना, इसका मान निकालना है, तो हम इसको उधर ले जाएंगे। तो PE बार बराबर 1 माइनस PE। तो हम यहां से डायरेक्ट कंसेप्ट बना लेते हैं। क्या क्या कंसेप्ट बन गया, क्या कि यदि हमें किसी घटना के घटने की प्रायिकता दे रखी है और नए घटने की प्रायिकता निकालनी है तो उसे 1 में से घटा देते हैं। तो घटा दो, 1 माइनस किसी घटना घटने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.05। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95। अगर समझ में ना आए तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करके घटा सकते हैं 1.00। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए तो घटाओ, देखो इधर जाएंगे एक लेकर के, ये 10 में से एक इधर चला गया तो ये तो हो गया 9, और ये क्या हो गया 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ क्या बचा 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 पॉइंट ये आ गया। यहाँ एक में एक उधर चला गया था तो यहाँ क्या बचा 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, एक थैले में लाल गेंद स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा आपको, लाल गेंद कितनी है 3, और काली गेंद कितनी है 5। अब कह रहा है थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें जो गेंद निकाल रहे हैं वो कैसे कलर की होनी चाहिए, लाल गेंद। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंदें हैं यहाँ पर 5 3 8। अब हमें लाल गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो निकालेंगे लाल गेंद। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर किसी घटना के घटने
के घटने की संभावना बटे में किसी घटना के घटने की कुल संभावना। तो देखो यहां पर किसी घटना के घटने की संभावना, लाल गेंद निकाल रहे हैं। जब हम लाल गेंद निकालेंगे थैले से, तो लाल गेंद की ही प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद कितनी है? 3। तो 3 में से कोई सी भी एक गेंद आ सकती है। तो कितनी संभावनाएं हैं लाल गेंद को निकालने की? 3। और कुल कितनी संभावना है? टोटल गेंद कितनी हमारी? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। अब इसके ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है इसका? ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल।